तो आज गौरी का काम निपटाने के बाद अब बारी आती है इस फैले हुए रूम को समेटने की। आप लोग सोच रहे होंगे इतने सारे कपड़े कैसे फैल रहे हैं। एक्चुअली ये कपड़े इतने दिन से ना 2 से 3 दिन हो गए इनको धुले हुए, और ये सूख कर ऐसे ही पड़े थे। मुझे समय ही नहीं मिल पा रहा था कि मैं इनको समेट कर रखूं, लेकिन जयदेव ने मेरी पूरी पूरी मदद करी। जयदेव ने जैसे भी कपड़े समेटे, देखो कितने प्यार से कितने अच्छे कपड़े समेटे हैं। इसकी नज़र में भाई इसने बेस्ट है और बेस्ट किया है, और मैंने भी इसे यही समझाया कि जयदेव आपने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा समेटा है कपड़े। और जयदेव देखो कितना खुश हो रहा है, दिखा रहा है आप सभी को कि मैंने ये सारे कपड़े सही तरीके से समेटे हैं। और फिर जयदेव ने ये सारे कपड़े अपनी पेटी में जमा दिए, और मैंने हमारे जो बड़े बड़े कपड़े थे ना वो समेट कर अरेंज कर दिए अलमारियों में। और जो कपड़े प्रेस होकर आए थे अमन जी के, वो भी अलमारी में अच्छे से अरेंज कर दिए। और उसके बाद में हम लोग आ गए किचन में। खाना मैंने बना ही दिया था सभी घर वालों के लिए, तो साथ में रोटी, अचार और अच्छा खासा कटोरा भर के मैंने ले लिया था दही। जयदेव को भी दही और रोटी ही खिलाई मैंने। दही में अच्छा खासा प्रोटीन होता है, तो दही और रोटी बेस्ट होता है अभी सुबह सुबह खाने के लिए, गर्मियों में तो खास तौर पर। और अभी गर्मियों में ना हम सभी लोग ना सुबह सुबह दही की गाढ़ी गाढ़ी लस्सी ले लेते हैं, जो कि हमारे घर के जो गाय है उसके दूध से ही, दूध को जमाकर हम लोग दही बनाते हैं, एकदम प्योर दही। बहुत ही टेस्टी लगता है। और अगर ये वाला लस्सी अपन बाहर पियेंगे ना, तो ये वाला पर्टिकुलर टेस्ट तो बिल्कुल नहीं आने वाला। सही में घर की जो चीजें होती है ना उनकी तो बात ही अलग होती है। फिर उसके बाद में यहाँ पर मैं किचन में आ गई हूँ। किचन की साफ सफाई करनी है। किचन की स्लैब की साफ सफाई करके पूरे बर्तन मांजने के बाद ही मैं झाड़ू पोछा लगाऊंगी घर में, क्योंकि जब तक ना अगर किचन की स्लैब ना करो और पूरे घर में झाड़ू पोछा लगा देते हैं तो फिर किचन की स्लैब साफ करते समय ना पूरी गंदगी ना नीचे गिरती है, जैसे कि थोड़ी सी भी किरकिर होती है, छोटा मोटा, मतलब कुल मिलाकर बात यह है भाई झाड़ू लगानी पड़ती है दोबारा से। तो इससे अच्छा है कि अभी पहले किचन की स्लैब की साफ सफाई कर लेती हूँ, और फिर उसके बाद में बर्तन मांज कर फिर झाड़ू पोछे लगा लूंगी। घर आप सभी भाई बहन मुझसे पूछते रहते हैं, दीदी आपका घर रोजाना इतना कैसे फैल जाता है। तो घर क्या है कि बहुत ज्यादा इसलिए फैल जाता है क्योंकि हमारे घर में है छोटा सा नटखट बालक, मेरा बेटा जयदेव। जयदेव क्या है कि पूरे दिन भर छेड़ करता रहता है। छेड़ का मतलब है चीजों को यहाँ से वहां छेड़ता रहता है, कभी क्या कर देगा, कभी क्या फैला के छोड़ देगा। मतलब इसको भी फिर ना बाद में मुझे कहना पड़ता है, जैसे कि अभी जयदेव कोई टॉय टॉय से खेल रहा है, वो खिलौने बिखेर लेगा, फिर वो दूसरे खेल में लग जाएगा और उन खिलौनों को ऐसे ही छोड़ देगा। और जब मैं सफाई करने लगूंगी तब उसको महसूस होगा हाँ मम्मी कर रही, तो अब मैं भी सफाई करने में मम्मी की मदद करूं। तो इस तरीके से हमारे घर में ये कार्यक्रम जयदेव का दिन भर चलता रहता है। और वो क्या करता है, कोई भी चीज फैला देता है, जैसे मम्मी जी के रूम में जाकर उनके जो बेड का डोर है ना वो खोल लेता है, उसको खोलकर उसका सामान फैला लेता है। मतलब वो होता है ना, बच्चों की आदत होती है। और आप में से बहुत सारे लोग कहते हैं कि दीदी आपको मना करना चाहिए जयदेव को कि जयदेव आप दीवारों पर पेंटिंग मत किया करो, लेकिन आपको मैं बता देती हूँ। वैसे मैंने पहले भी व्लॉग्स में बताया है, तो मैं सोचा आज भी बता देती हूँ कि जयदेव को हम बहुत समझाते हैं, जयदेव बेटा दीवारों पर पेंटिंग नहीं करते हैं, चलो कोई बात नहीं ये आपने कर दी, लेकिन अब आगे से नहीं करना है। हम उसको प्रॉपर समझाते हैं, लेकिन वही तो है ना कि बच्चे मन के सच्चे, भाई वो पीछे से कब कर देता है पता ही नहीं चलता। मतलब मैं किसी काम में लगी हूँ और वो पीछे बढ़िया दीवारों पे लगा हुआ है। खैर आप सभी को मैं एक चीज और बता देती हूँ, इन दिनों में वो दीवारों पर बिल्कुल भी पेंसिल नहीं चलाता है, नहीं चला रहा है। और ये सारी जो भी पेंटिंग्स है ना ये बचपन की है उसकी, मतलब कि जब वो थोड़ा और छोटा था ना तब की है। वो मेरी नंद के बच्चे ये सब मिलकर मस्त पेंटिंग इन्होंने शुरुआत करी थी मेरी सास के कमरे से। जो मेरे रूम के बगल वाला रूम है ना उस वाले रूम से शुरुआत करी थी इन्होंने। तो सबसे पहले इन्होंने यहाँ करी, तो फिर मम्मी जी ने कहा कोई बात नहीं, बच्चे हैं कर लेते हैं, कोई बात नहीं। जब तो ये बहुत छोटे थे तब तो समझाना भी बेकार था, मतलब इतने छोटे बच्चे को कैसे समझाए। जो बच्चा 2 2 ढाई साल का है उस बच्चे को तो क्या ही समझाए, वो नहीं समझेगा इतना। बस कह सकते हैं, लेकिन वो प्रॉपर कहना नहीं मानेगा जैसे कि बड़ा बच्चा कहना मानता है। तो ऐसा ही हुआ था। फिर उसके बाद में हुआ ऐसा कि धीरे 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 बच्चों ने सबने मिलकर ये एक्टिविटी कर ली, तो हमारे मन में ये था कि कोई बात नहीं बच्चे खुश है ना ये एक्टिविटी करके, तो ठीक है हो जाने दो, फिर इन दीवारों को तो पेंट करवा लेंगे। और भाई ये जो घर की दीवारें ही नहीं, घर भी दोबारा बन सकता है, लेकिन बच्चे का जो बचपन है वो दोबारा कभी नहीं आने वाला। तो मुझे लगता है कि बच्चों को अपना बचपन ना खुल के जीना चाहिए। और आज सुबह वाले व्लॉग में मैंने कहा था कि फोन नहीं दिखाती मैं जयदेव को, तो आप में से कुछ भाई बहन कह रहे थे कि आप खुद तो व्लॉगिंग करते हो, तो मैं बता देती हूँ। 2 तरह के मतलब तरीके होते हैं बच्चों को मोबाइल देने के। पहले तो होता है अपन बच्चों को रील से स्क्रॉल करके उनको वो दे रहे हैं। वीडियो मैं बनाती हूँ ना कि मेरा बेटा बनाता है, बेटे की वीडियोस भी मैं खुद बनाती हूँ। दूसरी बात, मैं जयदेव को कभी भी रील से स्क्रॉल करने के लिए मोबाइल नहीं देती हूँ। ये चीज़ मुझे पर्सनली बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि बच्चे बैठे बैठे रील से स्क्रॉल करें। कुछ पेरेंट्स ये सोचते हैं कि हम 10 मिनट अपने बच्चे को मोबाइल देते हैं
तो मैं बता देती हूँ 10 मिनट में भी वो ऐसी ऐसी चीजें स्क्रॉल कर लेते हैं जो उनके देखने के लायक भी नहीं होती हैं। क्योंकि आप सबको भी पता है सोशल मीडिया पर अगर आप रील्स स्क्रॉल करने बैठोगे तो हर तरह की रील्स आती है जो कि बच्चों के लिए सही नहीं होती है। तो मैं जयदेव को इस तरीके की चीजें नहीं देती हूँ। और कुछ बहनें कह रही थी कि जयदेव लैपटॉप भी देखता है, तो जयदेव को बहुत ज्यादा लैपटॉप नहीं दिखाते हैं, वो तो अभी भाभू आई हुई है तो भाभू साईं बाबा या कृष्ण जी का कोई भी सीरियल देखती है तो जयदेव वो देख लेता है बैठकर। और वो भी जयदेव 15-20 मिनट से ज्यादा नहीं देखता है, अपने खेलने में मस्त हो जाता है। उसको पर्सनली हैबिट ही नहीं है ज्यादा लैपटॉप टीवी। आप आपने आज तक मेरे व्लॉग में देखा होगा हमने टीवी में डिश नहीं लगवा रखा, सिर्फ इसीलिए नहीं लगवा रखा कि हमें मतलब टीवी में डिश लगवाना तो गलत नहीं होता है, लेकिन हमें जरूरत नहीं पड़ी, हमने वाईफाई लगवा लिया है तो हम नेट से कनेक्ट करके उसको मैं महीने में 2-3 बार ना वीडियो गेम दे देती हूँ जो कि हम बचपन में खेला करते थे। जिस तरीके का वीडियो गेम नहीं आता था कैसेट वाला, वो वाला मैंने वीडियो गेम जयदेव के लिए परचेज किया हुआ है, तो वो जयदेव उससे खेलता है। मुझे नहीं लगता कि ये चीज गलत है, बच्चों को एक्टिविटी करवाओ, मैं ये मना नहीं कर रही कि एक्टिविटी मत करने दो, लेकिन मोबाइल मोबाइल देके फ्री छोड़ देना बच्चे को, उसको रील्स स्क्रॉल करवाना, वो तो मेरे हिसाब से गलत है। खैर कुछ लोगों को लगेगा कि ये ज्ञान दे रही है, भाई ज्ञान की बात नहीं है, जेन्युइन बात है। बच्चों की आंखें भी खराब होती है, प्लस मोबाइल तो इतना अट्रैक्ट कर देता है बच्चे को, आप 1 घंटा मोबाइल दे के बैठा दो, उसके बाद में जब उसको छेड़ोगे ना तो वो बहुत चिड़चिड़ा हो जाएगा। और यही चीज मैंने देखी जब मैं अपने फ्रेंड के किसी मैरिज फंक्शन में गई, वहां पर एक मदर ने अपने बच्चे को बहुत देर तक मोबाइल देके बैठा रखा था, सिर्फ इसीलिए कि वो आराम से अपने भाई बहनों से या अपने फैमिलियर्स से बात कर सके। ये लाइव चीज बता रही हूँ जो मैंने खुद ने देखी है। तो थोड़ी देर में जब उसकी मम्मी ने उससे फोन लिया ना तो उसका जो रिएक्शन था ना वो बहुत चिड़चिड़ा, और वो मेंटली मतलब पूरा ऐसे उस मोबाइल की तरफ इतना अट्रैक्ट हो गया था, इतना तेज वो बच्चा चीखा ना, मैं आपको बता नहीं सकती। और फिर उसके बाद में जब उसकी मम्मी ने उसको वो मोबाइल दिया ना, वो 1 सेकंड के अंदर बिल्कुल पलक झपकते ही वो एकदम नेचुरल हो गया मोबाइल हाथ में मिलते ही। तो भाई बच्चों को इतना आदी भी नहीं बनाना चाहिए, मुझे ये चीज़ सही नहीं लगती। तो मैंने बोली है, और मैं तो सही में खिलौने बच्चों को दो, आराम से खेलने दो, बढ़िया उनकी इच्छा हो तो उनको उतनी देर पढ़ाओ भी। सब चीज़ें ज़रूरी है बच्चों के लिए, खाने से लेकर पीने तक, और खेलना तो मेरे बेटे जयदेव के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मुझे पता है कि डॉक्टर ने उसके लिए स्पेशली हमें क्या कहा हुआ है। खैर ये मेरा ओपिनियन है कि बच्चों को मोबाइल नहीं देना चाहिए, किसी भी पेरेंट्स को नहीं देना चाहिए, इतने छोटे बच्चों को मोबाइल देके बिठाना सही नहीं है। कुल मिलाकर बात ये है। तो आज बनाएंगे हम लोग चूल्हे पर खाना। अभी 2-3 दिन से समय की कमी के अभाव से मैं क्या है कि छत की साफ सफाई नहीं कर पा रही थी। आज मैंने पहले छत की से साफ सफाई करी, हाथ मुंह धोए, फिर मैं ऊपर आकर अच्छे तरीके से मैंने चूल्हा जलाया। देखो मैंने थोड़े से छोटे छोटे उपले डाल दिए, फिर अखबार लगाकर बड़े वाले उपलों को इस तरीके से पहाड़ का बंडल बनाकर 4 भागों में इस तरीके से लगा दिया, और फिर अखबार पे आग लगा दी, चूल्हा जल गया। चूल्हा लगाकर कल्लेड़ी चढ़ाई, और उसके बाद में मैंने तैयारियां शुरू कर दी रोटियां सेकने की। आटा वाटा मैं नीचे लगाकर आ ही चुकी थी, मतलब नीचे किचन में मैंने तैयारियां शुरू कर दी थी। सब्जी मम्मी जी और भाभू ने मिलकर काट के मुझे रख कर दे दी थी। अब जब तक वो सब्जी कट रही तब तक मैंने सोचा रोटियां बना लेती हूँ। तो इस तरीके से मैंने आटा थोड़ी देर पहले लगाया था, तो एक बार आटे को लोस देकर सही करना पड़ेगा, क्योंकि आटे पर ना सूखी सी पपड़ी आ जाती है। मैंने इसे सिर्फ इस चकले से ही ढका था। उसके बाद में देखो यहाँ पर इस तरीके से मैंने गर्मा गर्म रोटियां बेलनी शुरू कर दी, और गर्मा गर्म रोटियां सेक कर अब तैयार कर दूंगी। और बहुत सारे आप सभी पूछ रहे थे भाई बहन कि दीदी आप ये बास्केट में क्यों रखते हो रोटी। तो ये बास्केट में रोटी रखने का कारण है कि इस रोटियों पर पसीना नहीं आता है। अगर अपन रोटी बनाते ही डायरेक्ट कैस्ट्रोल टिफिन में रख लेते हैं ना तो फिर पसीने आने लग जाते हैं रोटियों पर, फिर रोटियां ना अजीब सी गीली गीली हो जाती है। तो मैं इस बास्केट में रखती हूँ रोटियां, जिससे कि इसमें पसीना नहीं आता है रोटियों पर बिल्कुल भी। थोड़ी देर बाद मैं सारी रोटियों को टिफिन में डाल दूंगी तो रोटियों पर तब भी पसीना नहीं आएगा, जब ये थोड़ी सी हल्की ठंडी हो जाएगी जब। और जब टिफिन में रखोगे ना तब रोटियां वापस से अंदर अंदर निवाई हो जाती है, लेकिन उसमें पसीना नहीं आता है। और साथ में ये रोटी अभी लुणाई फ्रिज में से ही निकाल के लाया है जयदेव। तो इस तरीके से मैंने लुणाई पहले ही रोटी पे डाल दूंगी, तो इससे क्या है, जब तक दूसरी रोटी सीखेगी ना तो पहली रोटी पर आराम से मक्खन आराम से पिघल जाएगा, और मैं लगा भी दूंगी फिर। और जयदेव ना मेरी जब मैं चूल्हे पर खाना बनाती हूँ तो सामान ऊपर से नीचे लाने में मेरी बहुत मदद करता है। छोटे मोटे सामान जैसे कि रोटियों की बास्केट तैयार हो जाएगी तो उसे नीचे ले जाएगा, परात मैं ले जाऊंगी नीचे। और सब्जी बनाने के लिए जब मैं ऊपर आऊंगी ना तो मसालों के डिब्बे जयदेव ले आएगा। ऐसे करके ना जयदेव मेरी बहुत मदद करता है। जयदेव को दिन से ही इंतजार रहता है कि मम्मी कब ऊपर आएगी। वैसे चूल्हे की रोटियां ना अलग ही लेवल की टेस्टी होती है। अब मैं बनाऊंगी सब्जी, तो इस तरीके से मैं पहले चूल्हा जलाऊंगी, मतलब चूल्हा बड़ा नहीं हुआ अभी तक, लेकिन
इसके उपले जो कजल गए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना इसमें उपले लगा दूं पहले, उसके बाद में ही इसके ऊपर ये रखूँ। देखो कितनी धुआं निकल रही है, और फूकनी से इसमें फूक मारते ही आग आ गई, वापस से आग पकड़ ली उपलों ने। और उपले ना मैंने आज क्या है कि पहले ही तोड़ कर रख लिए, इन छोटे टबों में भर कर रख लिए कि मुझे उठ उठ कर बार बार उपले ढूंढने के लिए नहीं जाना पड़ेगा, उनको तोड़ तोड़ कर इस तरीके से इसमें नहीं रखना पड़ेगा। इससे मुझे एक फायदा हो गया कि उपलों को तोड़ने का जो कूड़ा कचरा है ना, वो जो निकलता है इनका चूरा, वो यहाँ नहीं गिरा, यहाँ नहीं फैला। और फिर मैंने यहाँ पर जो साबुत धनिया था उसको सिलबट्टे पर पीस कर उसका पाउडर बना लिया है। तो साबुत धनिया हमारा इस तरीके से मैंने पाउडर बनाकर, हरा धनिया जो है सूखा वाला, वो तैयार कर लिया। मैं क्या है कि अभी मिक्सी में नहीं पीस रही हूँ, सिलबट्टे पर ही यूज़ कर लेती हूँ, जितना सा मुझे डालना होता है उतना ही, क्योंकि मैं पिसा हुआ हरा धनिया लाती हूँ ना, तो उसका ना वो वाला टेस्ट नहीं आता, मैंने ये चीज़ देख ली। और अगर अपन खुद हरा धनिया घर पर लाकर उसे पीसते हैं ना, तो उसकी खुशबू का टेस्ट भी अलग ही होता है। फिर ये देखो यहाँ पर मैंने टमाटर ज़्यादा डाल रही हूँ, 4 टमाटर डाल रही हूँ, देसी टमाटर है, खट्टे रहेंगे, अच्छे भी लगेंगे। और ये ककड़ी की सब्जी क्या है, थोड़ी सी बनेगी तो थोड़ी कम भी होगी, अभी फ्राई होगी जब, तो टमाटर डालूंगी तभी सब सब घर वालों के सर जाएगी। भाई ये मम्मी जी और भापू दोनों मिलकर सब्जी काट रहे थे, फिर भी ये बड़े एक ककड़ी का टुकड़ा भूल गए शायद, लगता है मुझे। फिर मैंने काटा 2 पीस, तो जयदेव को मैंने पूछा आप खाओगे, तो जयदेव ने बोला हाँ मम्मा मैं खा लूंगा, तो मैंने जयदेव को दे दिया। और इस तरीके से मैंने सिंपल वे में सब्जी छौंकी है। और सच्ची बता रही हूँ, चूल्हे पर अगर आप हांडी में ना सिंपल वे में सब्जी बना लोगे ना, तो भी इतनी टेस्टी बन जाएगी ना, क्या बताऊँ आपको। और मैं सरसों के तेल में ही बना रही हूँ सारी सब्जियां अभी जो भी बना रही हूँ। आप लोग अगर चूल्हे के बजाय मिट्टी के बर्तन गैस पर यूज करो ना, तो थोड़ा सावधानी से ही कीजिएगा, क्योंकि इन बर्तन की भी कैपेसिटी होती है, अगर ज्यादा गर्म हो जाता है ना ये, तो फिर दिक्कत कर सकते हैं, दिक्कत ऐसे कर सकते हैं कि ब्लास्ट होकर टूट सकते हैं ये वहीं के वहीं। तो आप बहुत सावधानी से कीजिएगा। और ये जयदेव से मैंने चमचा मंगवाया था, तो ये देखो ये जड़ लेके आ गया स्टील वाली। खैर कोई बात नहीं, इसी से काम चला लूंगी, अभी तो नीचे जाके इसे चेंज कर लूंगी जब सब सब्जी खाएंगे, क्योंकि मैं सब्जी में हल्का सा पानी तो रखने ही वाली हूँ। फिर ये देखो सब्जी फ्राई हो रही है, टमाटर मैंने रफली चॉप कर लिए हैं। मैं बता रही थी ना, चूल्हे पर भाई बिल्कुल सिंपल तरीके से बना दोगे ना, वो ही सब्जी बहुत टेस्टी बन जाएगी। जयदेव यहाँ पर अपनी थार से खेल रहा है, जो कि मैं अभी मेले से जयदेव के लिए लेकर आई हूँ, कम से कम 5-6 चीजें लेकर आई हूँ जयदेव के लिए, बड़ी बड़ी इस बार तो खेलने के लिए। तभी तो मैं कहती हूँ बच्चों के लिए वाले खिलौने में खर्चा कर दो, लेकिन ये मोबाइल वगैरह दिखाना, ये मेरे हिसाब से इस उम्र के बच्चों के लिए तो बिल्कुल सही नहीं है। मेरे हिसाब से अभी उनकी खेलने कूदने की उम्र है, इसमें अगर अपन उनको ज्यादा ही मोबाइल दिखाएंगे तो वो उनकी आंखों को भी खराब करेगा, और दूसरी चीज उनके दिमाग पर भी बहुत असर पड़ेगा। तो बच्चों को ऐसे रखो जैसे अपन खुद बचपन में रहे हों, जितनी एक्टिविटी अपन ने करी है उतने आजकल के बच्चे करते ही नहीं है। घर में बिठा देते हैं पेरेंट्स, पार्क भी लेके जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं बोल रही मैं, बस बता रही हूँ कि मोबाइल दे देते हैं कुछ। अब वो उनकी कुछ ना कुछ सिचुएशन तो होती ही होगी तभी ही देते हैं। अब मैं भी समझती हूँ कि बच्चों की जिद के आगे पेरेंट्स भी हार मान लेते हैं कई बार, लेकिन कोशिश करो कि बच्चों में ये चिड़चिड़ापन खत्म होए। खाना खाते समय बच्चों को मोबाइल बिल्कुल ना दिखाएं, उनकी आदत डालो कि वो बिना मोबाइल के ही खाना खाएं। 1-2 बार में दिक्कत आएगी, लेकिन बाद में नहीं आएगी, ये मेरा प्रॉमिस है, ट्राई करके जरूर देखना। और मोबाइल देने से अच्छा है बच्चों को आप उनके पसंद की एक्टिविटी करने दो, उनको एक बोर्ड ला के दो, उस पर उनको कलर दो, वो बोर्ड पे कलर करें। मैं ये नहीं बोल रही दीवारों पे करवाओ। और भाई बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनके बच्चों ने दीवारों पर अच्छी खासी रंगारंग पेंटिंग करी होगी, कमेंट्स में जरूर बताना जिनके घर में बच्चों ने इस तरीके से दीवारों पर प्यारी प्यारी पेंटिंग्स बना रखी है। और ये पेंटिंग्स ना हमें ना गंदी नहीं लगती है, बहुत अच्छी लगती है, पर्सनली मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। तो क्योंकि ये मेरे प्यारे से बेटे, मेरे मेरे कान्हा ने, मेरे कृष्णा ने, मेरे जयदेव ने करी है। तो भाई बहुत प्यार है मुझे अपने बच्चे से, अपने ही बच्चे से नहीं, मुझे दुनिया में हर एक बच्चा मुझे बहुत अच्छा लगता है। भगवान सभी बच्चों को हमेशा स्वस्थ रखे। और फिर खाना बनाने के बाद, सभी घर वालों को खाना परोसने के बाद में, भाभू को खाना खिलाने के बाद में, मैं आ गई भाभू को लेकर डॉक्टर के पास में, क्योंकि ना भाभू का आज थोड़ा तबीयत ठीक नहीं लग रही थी मुझे, तो बीपी चेक करवाने आए, तो वास्तव में भाभू की ना बीपी बहुत ज्यादा हाई थी। और भाभू से पहले तो मैंने डॉक्टर को सारी अपनी रामायण बता दी कि भाभू को ये प्रॉब्लम होती है, आप प्लीज अब की बार ऐसी दवाई देना कि भाभू ठीक हो जाए। तो भाभू की बीपी चेक हुई, तो भाभू का बीपी ना बहुत ज़्यादा हाई था। और पर्सनली मुझे बहुत चिंता हुई, और भाभू की सारी दवाइयाँ खरीदने के बाद, दवाइयाँ मैंने ही समझी क्योंकि मैं ही भाभू को टाइम से दवाइयाँ देने वाली हूँ। फिर घर पर आकर मैंने और अमन जी ने खाना खाया। आज भाभू की तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो मेरे को अच्छा ही नहीं लग रहा था, फिर मैंने इसीलिए पहले खाना नहीं खाया। अब जाके डॉक्टर ने बोला ना कि सब सही है, तो अब मन में संतुष्टि आई है। इस मिट्टी के बर्तन की सब्जी का टेस्ट ठंडी होने के बाद भी लाजवाब था। और भाई इसको सबसे पहले धोकर रखा, क्योंकि मिट्टी के बर्तनों का रख रखाव थोड़ा सा जरूरी होता है। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि आप सभी को आज का व्लॉग कैसा लगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो
पूरे व्लॉग में, तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। लेकिन बच्चों के लिए जो चीज़ मैंने कही, उस पर एक बार ज़रूर गौर कीजिएगा। अगर उस बात का भी आपको बुरा लगा हो तो मैं आपसे माफ़ी माँगती हूँ। चलिए, गरम-गरम दूध हम लोगों ने इस कप में डाल दिया है और मलाई मार के, भई मुझे तो बहुत पसंद है दूध की मलाई, तो मैं तो अच्छी खासी मलाई खाती हूँ दूध में। तो इस तरीके से ये देखो, और घर के प्योर दूध की मलाई है तो नुकसान भी नहीं करती है। और आप सब पूछते हो दीदी इतनी मलाई कैसे खा लेते हो? मैं शुरू से ही खाती हूँ, अमन जी नहीं खाते, अभी मैं ही खाती हूँ। तो अब मैं क्या है कि मलाई खाती हूँ, ये सब करती हूँ, लेकिन मेरी ना हेल्थ बिल्कुल परफेक्ट है भाई, मैं बिल्कुल फिट रहती हूँ। फिट का मतलब ये है काम करने में एकदम एक्टिव, थकान भरा शरीर मेरा बिल्कुल नहीं रहता है, और जितना खाती हूँ ना उतना आराम से काम करके पचा भी लेती हूँ। चलिए, कल मिलती हूँ।